चलिए बढ़ते आगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं आज ई टेंडरिंग प्रणाली पर चर्चा करने के लिए, जिसका विरोध सरपंचों की ओर से किया जा रहा है। बीजेपी से प्रवक्ता विदु रावल हमारे साथ हैं। विदु रावल जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग हैं। बजरंग दास गर्ग जी, आपका स्वागत है। इनेलो से प्रवक्ता संदीप जी हमारे साथ हैं। संदीप जी, आपका स्वागत है। संजय बड़वासनी हैं, पार्षद वार्ड नंबर 11 सोनीपत से। संदीप जी, आपका स्वागत है। साथ ही हमारे साथ रणबीर गिल हैं, जो कि सरपंच हैं समेड़ गांव से, फतेहाबाद से। रणबीर गिल जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले रणबीर जी, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूं, क्या दिक्कत है ई टेंडरिंग प्रणाली से? पहला रिएक्शन आपका। दिक्कत है सर, मैंने चेक भी किया आज गांव में जाके जी। जो भी गलियां ठेकेदारों ने बनाई है उनमें मैं कल वीडियो भी डालूंगा। वो एक भी ना बना हुआ गलियों को, वो सारी की सारी खराब होने लग रही है जी। और जो पहले सरपंच लोगों ने गलियां बनवाई थी 15-15 साल हो गए, वो ऐसी की ऐसी है। ई टेंडरिंग का हम विरोध इसलिए करते हैं, देखो मेरी बात सुनो। जो ठेकेदार टेंडर लेके आएगा वो पहले तो आपको ही पता है हरियाणा में पहले ही भ्रष्टाचार है। ये मंत्री खुद सवाल उठा चुका है इन बातों पे पहले जी। टेंडर लेके जो ठेकेदार आएगा वो पहले वहां कमीशन दे के आएगा, फिर वो खुद कमाने की सोचेगा। गांव का अगर 1 लाख का काम है तो 50,000 रुपए तो लगेंगे। कैसे विकास होगा गांव का? हम लोगों को विश्वास देके वोट ले हुए हम गांव का विकास करेंगे, सुधार करेंगे। ठेकेदार लोग गड़बड़ करेंगे, बदनाम कौन के? सरपंच होंगे। हम ये काम नहीं होने देंगे। हम चाहते हैं कि हमारे गांव का विकास हो। हम पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं, हम अपने गांव का सुधार करेंगे। वे अपने गांव से हर प्रकार की गंदगी मिटाएंगे। ये मंत्री सभी अधिकारियों को तो गाली देता है, कहता है ये सब चोर है जी। यार सारे अधिकारी अगर चोर होंगे तो देश का सिस्टम नहीं चल सकता जी। सारे अधिकारियों को सारे सरपंचों कहते कि चोर है। अगर मेरी बात सुनो, अगर चोर लोग, उनको गांव की जनता सब सिखाएगी। अगर जो सरपंच गलत काम करेगा, गांव के लोग, वो गांव का बसिंदा है, उसके कॉलर पकड़ लेंगे आके। ठेकेदार कहीं बाहर का आएगा, लोग उसको कहाँ ढूंढेंगे? वो तो अपना काम करके लेके पैसे चोरी करके पार जाएगा। मैं हरियाणा सरकार से एक दरखास्त करता हूँ, एक तो अपने जो मंत्री है ना, इनको अच्छी कोचिंग दिलवाई जाए, इनको बोलने की नॉलेज दी जाए। ठीक है। इनको इतनी अकल नहीं है, कैसे बोलते हैं? सबको चोर, अधिकारियों को चोर, सरपंचों को चोर। खुद क्या है ये मंत्री? ठीक है सर। मैं प्राग जी मेरी बात सुनो जी। मैं 2 दिन के अंदर खुलासा करूंगा जो गड़बड़ी हुई है ये 1.5 साल के अंदर, जो काम हुए, जिनमें कपले हुए हैं, मैं तथ्यों के साथ उजागर करूंगा। ठीक है। ये सरपंचों को चोर बोलते क्यों? चलिए, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता भी हैं, उनसे भी हम समझेंगे आप जो कह रहे हैं, आपकी बातों को भी, क्योंकि बड़े गंभीर आरोप आपकी ओर से भी लगाए जा रही हैं। मैं विदु रावल जी आपके पास आऊंगा। एक रिएक्शन पहले मैं संजय जी से ले लेता हूं। संजय जी, सरकार ये कह रही है कि पारदर्शिता आएगी, तो फिर कैसे काम नहीं होंगे? जो सरकार कह रही पारदर्शिता आएगी, आप देखो सरकार ने सबसे पहले, जो हरियाणा की छोटी सरकार है, जो अभी निर्वाचन चुन के आए सरपंच, उन पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने सबसे पहले जो कार्य 20 लाख रुपए तक के जो पंचायत करवाती थी जी, और अब मात्र 2 लाख रुपए तक के बाद ई टेंडरिंग का जो मसला सरकार ने चालू किया है, वो बिल्कुल गलत है और इससे पारदर्शिता नहीं आएगी, इससे भ्रष्टाचार और बढ़ेगा। अब देखिए, मैं पहले भी जिला पार्षद रहा हूं, मैंने कभी नजदीक से देखा है जो प्रशासन या टेंडर के मामले में जो कार्य होते हैं उसका कमीशन नीचे से लेकर ऊपर तक जाता है। इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। पहले सरपंच जो होते थे वो खुद अपने लेवल पर काम करवाते थे और देखरेख भी करते थे, और अब जो टेंडर से जो कार्य हो गए, पहले जैसे गांव के जो ग्रामीण होते थे कुछ काम बोल देते थे भाई ये काम करना, तो सरपंच उसी टाइम वो कार्य कर दिया करता। अब ई टेंडरिंग में वो काम फंस के रह जाएगा और काफी दिन तक लटकता रहेगा। ठीक है। अगर कोई ठेकेदार उनको गलत मिल जाता है। मैं
तो उसमें रणबीर जी आऊंगा, थोड़ा सा आप कार्य इंतजार रुकेगा, कर लीजिए, आप बढ़ेगा एक एक रिएक्शन पहले सबसे हो जाए, उसके बाद मैं लौटूंगा आपके पास। संजय विकास जी कार्य कंप्लीट करिए। रुकेगा, ई टेंडरिंग से विकास कार्य रुकेगा, सरकार का बहुत गलत निर्णय जी। है। और ये पूरी तरीके ठीक है। से जो सरपंच है उस पर अंकुश लगाने के लिए ये कार्य किया है। ठीक और है। सरकार अपने अधिकारी बिठाकर कमीशन खाने के लिए हाँ। ये कार्य कर रही है। चलिए ठीक है, विदुर रावल साहब, मैं चाहूंगा सर आपने दोनों को सुन लिया, आप रिएक्शन दें। क्या प्रणाली और लंबी खिंच जाएगी, मामला और उलझ जाएगा? क्योंकि पार्षद और सरपंच तो कुछ अलग ही बता रहे हैं जो आप लोग सूचना बता रहे हैं उससे। प्रयाग जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से इंडिया न्यूज के प्रत्येक दर्शक को नमस्कार। मैं उम्मीद कर रहा हूं मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है। जी सर। जी, मैं सुन रहा था किस प्रकार से रणबीर गिल जी जो है बहुत सारी बातें कह रहे थे, और मैं अभी सुन रहा था संजय जी बहुत सारी बातें कह रहे थे। मुझे लगता है कि थोड़ी सी कुछ गलत फहमियां हैं, उन गलत फहमियों को दूर करने का मैं प्रयास करूंगा। पहली बात तो ये कि ये जो कंस्ट्रक्शन वर्क का जो एस्टिमेटेड वैल्यू होती है, ये 2 लाख से लेकर 20 लाख तक के काम की ई टेंडरिंग की तर्ज पर करने का सरकार ने फैसला किया है। जी। अब टेंडर से वो क्या समझते हैं मुझे नहीं पता। वो जो है प्रबुद्ध जनता ने उनको चुनकर भेजा है। जिनको यही नहीं पता, टेंडर का मतलब तो पारदर्शिता लाना है, टेंडर का मतलब तो कट को खत्म करना है। एक बीच में मत बोलिए, मैं दरख्वास्त पहले सबसे कर रहा हूँ, एक एक करके बात रखिएगा। देखिए ऐसे समय खराब होगा। ये कोचिंग को जरूरत है, इसका एक बार फैसला कीजिएगा। मैं विदुर रावल जी आ रहा हूँ आपके पास। मैं बीच में नहीं बोल एक मिनट सर प्लीज, थोड़ा शांत हो जाइए। संजय जी और रणबीर जी प्लीज सर, देखिए दरख्वास्त कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा शांत रहिए। एक एक करके हम लोग अपनी बात रखेंगे तो जनता भी समझ पाएगी, आप लोग भी एक दूसरे को सुन पाएंगे, मैं भी समझ पाऊंगा आप लोग क्या अपने पक्ष रख रहे हैं। प्लीज मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ, एक एक करके सभी लोग बोलेंगे, अपनी बारी का इंतजार करिए। और पहले कम से कम पहला राउंड एक बार हो जाए, पहला राउंड सर हो जाए, पहला राउंड हो जाए, उसके बाद आप इंटरप्ट करिएगा, लेकिन पहले राउंड में नहीं। पहला राउंड सब एक एक बार बोल लें, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ। रावल साहब आप अपनी बात कंप्लीट करें। हाँ, प्रयाग जी, मैं आपसे जो प्रार्थना करता हूं कि मुझे थोड़ा सा एक्सटेंडेड दीजिएगा टाइम, ताकि मैं इस प्रोसेस को समझा पाऊं। अभी मुझे लग रहा है कि समझ ही नहीं आया है। दर्शकों को भी इस बात का लाभ होगा, ये गलतफहमियां पैदा की जा रही हैं या हो रही है, मुझे नहीं पता। अब से पहले क्या होता था, अब से पहले जो है, अरे भाई चुप हो जाओ, आप एजेंडा लेकर आए हो, मुझे दर्शकों को बात करने दीजिए एक बार। चुप हो जाओ, अपने समय में बोलिएगा, अपने समय में बोलिएगा। क्या प्रयाग जी प्लीज सर, देखिए मैं अपील कर रहा हूँ सभी से, अपनी बात। संजय जी, रणबीर जी, आप चाहते हैं कि आपके सवालों का जवाब मिले तो हमें जवाब भी तो लेना पड़ेगा ना। अभी देखिए 2 लोग और हैं, गर्ग साहब भी बैठे हुए हैं हमारे साथ, संदीप जी भी बैठे हुए हैं, उनकी बारी अभी तक नहीं आई और आप लोग पहले बीच में बोल रहे हैं, ये गलत है सर। और मैं उम्मीद करूंगा आगे के 2 प्रबुद्ध जो प्रवक्ता हैं वो भी मेरी बात को जो ठीक है बातें वो ठीक तरीके से पहुंचाएंगे। विपक्ष का भी एक महत्वपूर्ण एक भूमिका होती है, वो भी राजनीति नहीं करेंगे। तो मैं बता देता हूं, अब से पहले जो है, जो 2 लाख से लेकर 20 लाख की जो एस्टिमेटेड वैल्यू होती थी डिपार्टमेंट, जो कंस्ट्रक्शन वर्क की, डेवलपमेंट वर्क की, वो 3 तरीके से उस पर काम किया जाता था। पहला होता था टेंडर से, ये सरपंच के ऊपर रहता था कि वो टेंडर से इसको काम को करवाए, या दूसरा तरीका होता था कि खुद अपने मिस्त्री मजदूर लगाकर खुद अपने आप मटेरियल खर्च करे, जहां से भ्रष्टाचार की जड़ शुरू होती है। काम होता था केवल 1 रुपए का और दिखाया जाता था 20 रुपए का, और उसके बाद ये अगला जो सरपंच आता था, पिछले सरपंच की आरटीआई लगा कर ये पूरा चक्र चलता रहता था। तीसरा काम होता था कि एक्सियन पंचायती राज के द्वारा जो है वो उसको सौंप दे, और ज्यादातर जो है एक्सियन पंचायती राज भी ई टेंडरिंग के करता था। अब फर्क क्या आया है ये भी बता दूं, और इसमें बता रहा हूं इनके पास पावर बढ़ाई गई है इनकी, और वो क्या है, अब ट्राई पार्टी एग्रीमेंट, 3 पार्टी, जिसमें लेने वाला जो ठेकेदार है उसको टेंडर कैसे मिला, एक पारदर्शी तरीके से उसने बिड की। उस बिड को ये भी देख सकते हैं और सारी दुनिया देख सकते हैं, कोई भी खुला सकता है कि भाई किसने बिड की। जो सबसे कम बिड करेगा उसको टेंडर दिया जाएगा। ये एक ई टेंडरिंग का प्रोसेस है, मेरे साथी प्रवक्ता इसको क्लैरिफाई कर दें। दूसरा, ट्राई पार्टी में एग्रीमेंट में क्या होगा, पहला तो ठेकेदार, दूसरा डिपार्टमेंट का वो कॉम्पिटेंट ऑफिसर जो कि ठेकेदार से जो टेंडर की कंडीशन के मुताबिक काम हुआ है कि नहीं हुआ है उसकी जांच करेगा। बहुत सारी टेक्निकलिटीज रहती है, बहुत सारी टेक्निकलिटीज होती है टेंडर में, उन टेक्निकलिटीज को पूरा किया या नहीं किया है ये उसमें। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, जिसके सिग्नेचर से पैसे निकलेंगे, वो है सरपंच। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये जो भाई साहब सुन नहीं रहे थे, इनको बताने के लिए कि सरपंच के साइन से पैसे निकलेंगे, किसी और के साइन से पैसे नहीं निकलेंगे। डीडीओ पावर ग्राम पंचायत के सरपंच को मिलेगी।
तो ये जो है ये पारदर्शी सिस्टम है, है। इसमें कैसे कट हो सकता है हाँ। ये वाहियात की बातें 100 कर दें। एक बार ये भी बता दें कि जब ये सारा का सारा कंप्यूटराइज इलेक्ट्रॉनिक टेंडरिंग के तौर पर ये चीजें हो रही हैं, जब सारी चीजें सामने होंगी, सबसे कम बिड वाले को टेंडर मिलेगा, तो इसमें किसी को कट देने का कहां गुंजाइश होती है। दूसरा, जो पहले वाला सिस्टम था उसमें आपको पता नहीं कि सरपंच ने ठेकेदार कहां से उठा लिया, आपको पता नहीं कि सरपंच मटेरियल कहां से उठा लाया। और आपका जो दूसरा सवाल है उस पर बहुत छोटे से केवल 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करता हूं कि इन्होंने कहा कि देरी हो जाएगी। अब वो देरी वाला जो है, जो तात्कालिक काम है, जो अर्जेंट और इमरजेंट काम है, उसके लिए 2 लाख तक का प्रोविजन दिया है। वो अभी भी सरपंच अपनी मन मर्जी से करेगा और अपनी मर्जी से लगाकर कर सकता है, लेकिन इस पर भी जो फाइनल सिग्नेटरी है वो गांव का, पंचायत का सरपंच होगा। और वो कब करेगा? वो ई टेंडरिंग के तौर पर करेगा। अब ये तो पारदर्शी सिस्टम है, ये तो अगर किसी को चोरी नहीं करनी तो उसको हल्ला मचाने की आवश्यकता ही नहीं है। ये तो ये कह सकते हैं कि हम अभी एक सुन रहा था, मैं एक आपकी बस अंत कर रहा हूं मैं 10 सेकंड में अपनी बात का। मैं सुन रहा था आपका जब ये पैकेज चल रहा था, उस पैकेज में एक सरपंच ने कहा था, अरे भाई बड़े सारे खर्चे होते हैं, खर्चों को निकालने के लिए हमें जो है ये ई टेंडरिंग से मुक्ति दिलाओ। असल अगर मामला ये है शोर मचाने का कुछ लोगों का, क्योंकि मैं सुबह से शाम तक सरपंचों में ही रहता हूँ, मैं सरपंचों, और वो सरपंच स्वागत कर रहे हैं कि उनकी छवि सुधरेगी इसके बाद, क्योंकि उन पर बेमतलब कीचड़ उछालने वाले खत्म हो जाएंगे। जब कोई भ्रष्टाचार का कारक ही नहीं रहेगा तो नहीं। लेकिन ये जो खर्चे निकालने हैं ना प्रयाग जी, ये जो खर्चे निकालने वाली बात है ना, ये खर्चे हम जनता की गाड़ी कमाई से आपको नहीं निकालने देंगे साहब। अगर आपको ये गलतफहमी है, ये हरियाणा की भाजपा सरकार है, ये कांग्रेस या इनेलो की सरकार नहीं है जहां पर कट लगा करते। चलिए, यहाँ कट नहीं लगने देंगे, एक पैसा विकास के लिए उपयोग में होगा। ठीक है बजरंग दास जी, रखिए, जरूर ये बताएं, ठीक है, लगाते लगाते ये जरूर बताएं कि टेंडर में, ठीक है, आऊंगा संजय जी, थोड़ा सा रुकिए। इसलिए देना पड़ेगा, वो कट किसको देना पड़ेगा ये जरूर बताएं, जो ये कह रहे हैं कि टेंडर में जो है कट देना। चलिए, मैं ठीक है, मैं संजय जी और रणवीर जी आपके पास आऊंगा, प्लीज थोड़ा सा वेट करिए, अभी 2 लोग हैं। बजरंग दास जी आप अपनी बात को रखिए, उसके बाद में संदीप जी आपके पास आ रहा हूँ। गर्ग साहब, पहले की प्रणाली बेहतर ही आपकी, पूरा देखिए डिस्क्राइब कर दिया है रावल साहब ने। पराग जी, जिस प्रकार जनता विधायक चुनती है जी, उसी प्रकार गांव के लोग सरपंच को चुनते हैं। और जो छोटा जो इलेक्शन होता है ना, बड़ा गंभीर इलेक्शन होता है। एक एक वोट की कीमत होती है और एक एक वोट को देख के दिया जाता है भी गांव का विकास कौन करेगा जी, कौन अच्छा आदमी है, हमारे दुख सुख में खड़ा होगा, हमारे गांव की सफाई व्यवस्था है, नाली ठीक करवानी है, नाली की सफाई करवानी है, सड़कों का काम है, वो मेरा सरपंच करवाएगा। आज पूरे हरियाणा का जो सरपंच लगातार विरोध कर रहा है, आपने खुद दिखाया, बताने की जरूरत नहीं है, खुले तौर पर नहीं कर रहा, मंत्री के मुंह पर विरोध किया गया, मंत्री के खिलाफ नारे लगाए गए, जब मंत्री बाहर निकला तब भी और काफी धक्का मुक्की हुई है। मेरे पास सारे, लेकिन मंत्री जी तो कह रहे हैं सर इक्का दुक्का लोग हैं, मैं टीवी दिखा सकता हूँ। मंत्री जी तो कह रहे हैं ना इक्का दुक्का लोग हैं बस। सुन लो पराग जी, 1 मिनट मुझे भी टाइम दो आप जी। जिस प्रकार पहले सरपंचों को 20 लाख रुपए तक का काम कराने की पावर थी अपने स्तर के ऊपर, उसकी पावर घटाकर 2 लाख कर दी जी। पहले तो सरकार की जुम्मेदारी बनती है, कोई भी चेंजिंग सरकार ने करनी है या की है, कह रहे हैं वो सरपंच से सरपंचों को बुलाकर उनसे बातचीत करे, उस समस्या का समाधान निकाले। एक तरीका तो ये है, ठीक है। दूसरी बात, जिस प्रकार हर चैनल ने दिखाया, अखबारों में छापा है, जिस प्रकार जो पंचायत मंत्री ने बदतमीजी की है, बार बार वो सरपंचों को चोर कह रहा था भाई ये जो सरपंच बने हैं माल खाना चाहते हैं, या चुनाव में जिन्होंने पैसे लगाए वो चाहते हैं हम प्रदेश को लूटे, हम लूटने नहीं देंगे। ये उनकी वर्डिंग है, चैनलों में भी आई है, सभी अखबारों में छपी है। मैं यही पूछना चाहता हूँ, चलो सरपंच ने तो छोटा चुनाव लड़ा, उन्होंने 10,000, 20,000, 50,000 खर्च दिए, आपने तो करोड़ों रुपए खर्चे, आप कितने रुपए लूट रहे हो?
ये तो स्पष्ट करे ना, जो आप विधायक बने 50-50 करोड़ रुपए खर्च के बने हैं, तो इसका मतलब आप अरबों रुपए घोटाले कर रहे हो, इसका मतलब स्पष्ट तौर पे है, कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, जहाँ सरकार की बात मैं आपको स्पष्ट करता हूँ, जिस प्रकार जिला परिषद के चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी, जिस प्रकार आपने देखा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी किससे हारी, आजाद कैंडिडेटों से हारी। आज उनकी जो है खींच निकालने के लिए उनको तकलीफ है, इसलिए पंचायतों के साथ वो जाति कर रही है, इनकी पावर खत्म करके उनको मतलब ये कंडम करना चाहती है, और अपने चेते को ठेके देकर माल खींचना। ठीक है, चलिए मैं अब लौटूंगा, प्लीज राहुल साहब आऊंगा थोड़ा सा, ठीक है राहुल साहब आऊंगा थोड़ा सा, माल खाना चाहती है, ठीक है, चलिए ठीक है सर, संदीप गोयल जी के पास अब मैं जा रहा हूँ, ठीक है, जो ठेकेदार, ठीक है, ठीक है सर, चलिए मैं लौटूंगा, फिर से लौटूंगा, ठीक है, मैं फिर से लौटूंगा, संदीप जी के पास चल रहा हूं। देखिए संदीप जी का एक भी रिएक्शन नहीं हुआ अभी तक, प्लीज सर प्लीज, अब ठीक है, चलिए अरबों रुपए के ठीक है, 2 साल में काम हुए, ये सब फर्जी बिलिंग, ठीक है, फर्जी बिलिंग, ठीक है सर, प्लीज ठीक है, ठीक है, चलिए संदीप जी, ठीक है संदीप जी, राहुल साहब आऊंगा, थोड़ा सा रुकिए सर, थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा धैर्य रखिए, गर्ग साहब हो गया, मैं लौटूंगा आपके पास, अगले राउंड में आ रहा हूँ। देखिए अभी बाकी 2 लोग भी, प्लीज सर, काट कर उसको पैसे दे, प्लीज सर, प्लीज लगातार मत बोलिए ना, ठीक है, हो गया सर, हो गया। अभी अपने संदीप जी को सुन लीजिए सर, आपके साथ ही बैठे। संदीप जी बताइए सर, पक्ष इनेलो का क्या है, पुरानी प्रणाली बेहतर या नहीं? देखिए पराग जी, आप सबसे पहले अवलोकन करें पुरानी प्रणाली का और आज की प्रणाली का जी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, पहले जितने भी सरपंच हमारे कार्य विकास कार्य करवाते थे और सभी कार्यों से लगभग गांव के लोग खुश होते थे, सहमति होती थी, ग्राम सभा होती है। मैं बहुत बातें ऐसी सुन रहा था कि जैसे सरपंच ही ऑल इन ऑल है, जो करवा दिया सरपंच ने और गांव वाले चुप्पी छाद के बैठे रहेंगे। ग्राम सभा की मंजूरी के बगैर सरपंच का अपना कोई भी एक काम नहीं कर सकता। ग्राम सभा में गांव के बड़े मौजूद लोग होते हैं। और दूसरी बात, सरपंचों का आप रिकॉर्ड निकालिए, अगर आप हरियाणा की बात करें लगभग 60 साल की, 5% भी ऐसे सरपंचों की सजा नहीं हुई कि आप कहें कि उन्होंने घोटाले कर दिए। इतनी तोहमत लगाना सरपंचों के ऊपर, सबसे पहले तो जो हमारी एक इंस्टीट्यूशन है उसका अपमान करना है। जिस प्रकार की भाषा मंत्री जी ने इस्तेमाल करी, जिस प्रकार से सरपंच भाई साहब बता रहे थे, उससे यही चीज आती है। यहाँ तकरार केवल और केवल अहम की है, और अहम इस बात का है कि इन्हीं किसानों ने, इन्हीं गांव वालों ने प्रधानमंत्री को 3 कृषि काले कानून वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया और झुका दिया। शायद उनकी टीस अब ग्रामीण अंचल के हमारे सरपंच भाइयों के ऊपर निकालने की सरकार की एक कोशिश है। जहां आरोप लगाए कि ई टेंडरिंग की एक महिमा ही बताई गई। मैं विदु रावल जी को खुद बताना चाहूंगा, पानीपत से इनकी मेयर होती थी अवनीत कौर, उनके पिताजी खुद भाजपा के नेता रहे। उन्होंने पानीपत के अंदर 2 करोड़ के ई टेंडरिंग घोटाले का आरोप लगाया, करनाल के अंदर घोटाला लगाया, सोनीपत के अंदर कविता जैन मिनिस्टर होती थी, ई टेंडरिंग के घोटालों के आरोप की जांच हुई। रोहतक के अंदर तो एक अजूबा ही हो गया, विकास कार्य पहले हो गया, ई टेंडरिंग बाद में हुई। ये कौन सी प्रणाली? रावल साहब ने अभी कहा ना कि आखिर में तो सरपंच को ही अपने साइन करने के बाद सारी चीजें तय करनी है ना, तो बिना सरपंच के साइन के तो नहीं होगा। तो फिर कैसे इसमें कोई घोटाला कर पाएगा? सरपंच की मर्जी के बिना कोई कैसे कर पाएगा गांव में कुछ भी? तो वही बात है ना पराग जी, सरपंचों ने कौन से घोटाले कर दिए? मैं वही कह रहा हूँ, 5% सरपंचों की सजा नहीं हुई घोटालों में। इस प्रकार की भाषा सरपंचों की इस्तेमाल की जा रही है। दूसरी बात, यहाँ पारदर्शिता का ये जो आंदोलन किया जा रहा है कि हमारे जो सरपंच भाइयों के द्वारा, सरपंचों का केवल एक ही वो कहना है, जो जिम्मेवारी है सबसे बड़ी। मैं जो चर्चा सुन रहा था हमारे प्रतिनिधि की और हमारे सरपंच भाई की, उनकी एक टीस है कि जिम्मेवारी किसकी होगी? ठेकेदार अपना काम करके चला जाएगा, उसको पकड़ के कौन लाएगा कि भाई इसके अंदर ये कमी रहेगी? अब वो तो पल्ला झाड़ के जाते रहेंगे। और बात आई, इन्होंने कहा कि भाई
हमारे जो सरपंच है ये कम पढ़े लिखे हैं। भाई आप खुद कह रहे थे कि हमारी पढ़ी लिखी सरकारें गांव के अंदर बन रही है, ईमानदार लोग सरकार चला रहे हैं गांव की, तो उनके ऊपर इस प्रकार का शक क्यों किया जा रहा है? इस प्रकार का क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया जा रहा है? साफ छवि और पढ़े लिखे लोग सरपंच बन रहे हैं, तो घोटालों की उनके ऊपर तोहमत क्यों लगाई जा रही है? क्या ई टेंडरिंग का घोटाला, ई वे बिल का घोटाला, क्या जीएसटी का घोटाला इस देश के अंदर नहीं हो रहा? क्या ई टेंडरिंग क्या बिल्कुल? ठीक है सर, एक रिएक्शन रावल साहब देना चाह रहे हैं, गर्ग साहब और संदीप जी आपकी बात पर। रावल साहब आप बोल लीजिए बहुत संक्षेप में जल्दी से, उसके बाद मैं रणवीर जी और संजय जी आपके पास आ रहा हूँ। बिल्कुल संक्षेप में, बिना पॉलिटिक्स को करते हुए मैं इतनी बात कहना चाह रहा हूँ कि ये जो ठेकेदार की बात कह रहे हैं, उस ठेकेदार को चुनने का ही केवल अधिकार जो है वो ई टेंडरिंग को दिया गया है, अर्थात जो सबसे कम बिड देगा उसको दिया जाएगा। जो मेरी मौसी का छोरा होगा उसी को ही केवल टेंडर मिले, वो वाला अधिकार छीन लिया। केवल यही, जो सबसे कम बिड देगा, जो सबसे कम पैसों में विकास कर पाएगा, उसके नाम ऑटोमेटिक टेंडर छूट जाएगा। साइन फिर भी सरपंच ने करने हैं। इस बात को रेखांकित कीजिए और इस बात को भी रेखांकित कीजिए कि आप जो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम गांव के सरपंच के साथ हैं। गांव के सरपंच प्रबुद्ध होते हैं, इज्जतदार हैं और मैं उनका सम्मान करता हूं, मेरी पार्टी उनका सम्मान करती है, मेरी सरकार उनका सम्मान करती है और गांव की जनता ने, प्रबुद्ध जनता ने उनको चुनकर भेजा है। अगर कहीं पर भी कोई उनको अपमान वाली बात लगती है तो मैं उसके लिए खेद व्यक्त करता हूं। कोई भी ऐसी बात लगती हो, मैं हाथ जोड़कर उसके लिए खेद व्यक्त करता हूं। ये सरपंच जो है ये मेरे गांव की सरदारी है, मेरी सरदारी है, छोटी सरकार है। ऐसी कोई भी आपके अंदर दुर्भावना ना आए। मैं इंडिया न्यूज चैनल के माध्यम से अपने सभी सरपंच भाइयों से ये दोनों हाथ जोड़कर जो है इस बात को कहता हूं कि असल मुद्दे तक पहुंचिए। कहीं पर शब्दों के कारण कोई खेल तो नहीं खेल रहा। देखिए, आप लोग भ्रष्टाचारी नहीं हैं और इसीलिए इंडिया न्यूज चैनल ने आपको अवसर दिया यहाँ पर अपनी बात रखने का, और आपके सिर किसी प्रकार का भ्रष्टाचार ना लगे, इसलिए एक बहुत सुंदर व्यवस्था जो है हरियाणा की आपकी सरकार, जिसको आप बार बार चुन रहे हैं, उसने जो है आपके लिए लेकर आए हैं। तो इसका स्वागत होना चाहिए। किसी गलतफहमी में न कौवा कान ले गया, अब गांव पे मत जाइए, अपना समझ लगाइए। आप बहुत समझदार प्रभु हैं, गांव की जनता का मन जीत कर आए हैं। ठीक है रणवीर जी, प्रोफेसर विदु रावल ने जो बातें कही उससे आपको लगता है कि कहीं कम्युनिकेशन गैप है? मैं सर आपको बताना चाहता हूँ टेंडरिंग का नुकसान जी। देखो, सरपंच के पास गांव के लोग आते हैं कि भाई ये गली बनानी है, उस गली 2 लाख में तो पड़ती नहीं। अगर सरपंच के पास पावर होगी तो वो 4-5 दिन में काम स्टार्ट कर देगा और गांव का विकास जल्दी होगा। टेंडर में पहले एस्टीमेट बनेगा, फिर उसका टेंडर होगा, फिर ठेकेदार आएगा, फिर ठेकेदार मलाई देगा आएगा मंत्री को, मंत्री के भाइयों को। क्यों देगा मलाई? क्यों देगा? क्यों देगा मलाई? मलाई क्यों देगा? उसको टेंडर नहीं मिलेगा बगैर पैसे के। क्यों देगा? मैं क्यों देगा? नहीं ना, मेरी बात सुनो अपराध जी, मैं कर सकता हूँ। क्या सोचोगे आपको? मंत्री के गांव में बात फर्क पड़ी है। अरे एक टेंडरिंग में क्यों देगा मलाई? मलाई क्यों देगा? क्या कारण है? क्या मलाई क्यों देगा ये तो बता दो। अरे गांव के लोग देख रहे होंगे, जिन गांव के लोगों ने आपको वोट दिया वो देख रहे होंगे। आप कितनी बेवकूफ है ना। मेरी बात सुनो। ठीक है, चलिए रणवीर जी आप कंप्लीट करिए। रावल साहब एक बार पूरी बात सुन लेते हैं, रणवीर गिल क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार पूरी बात सुन लेते हैं। बोलिए सर। लोग पहले अब हरियाणा में टेंडर होते सड़कों के जी, पूरे हरियाणा को पता है। हर ठेकेदार 10% देके टेंडर देके आता है और फिर कपला होता है वहां पे। कोई इतनी लोगों ने इतनी वीडियो डाली है, कम से कम 20 सड़कें 10 दिन के बाद फट जाती है। ये ई टेंडर का ही घोटाला है। हम नहीं चाहते हमारे गांव में गंदगी फैले। मैं हल्के के सबसे बड़े गांव का सरपंच हूं। ऐसी सड़कों को मत पास करना, पावर आपके पास ही है। मेरी बात सुनो, ये गांव का विकास नहीं चाहते। नहीं रणवीर जी, एक अगर कोई का एक मिनट सर प्लीज, एक मिनट, मैं जितना देखिए समझ पा रहा हूँ विदु रावल जो कह रहे हैं, एक मिनट सर, लगातार नहीं सर, एक मिनट सुनिए प्लीज 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 प्लीज। रणवीर जी देखिए, तथ्यों के आधार पर हम बात करेंगे, एक सिस्टमेटिक वे में बात करेंगे तो बेहतर होगा। मैं जितना समझ पा रहा हूं प्रोफेसर विदु रावल की बात से, वो ये कह रहे हैं कि अगर जो काम सरपंच कराना चाहते हैं वही काम एक सिस्टमेटिक तरीके से होगा तो उसमें दिक्कत क्या है? मेरे भाई मैं यही कहना चाहता हूँ
कि गप लेके और आखिर में तो सरपंच के हस्ताक्षर के बिना कुछ होगा ही नहीं। सरपंच अगर नहीं चाहेगा तो नहीं होगा। मेरी एक बात का जवाब दो जी। अगर सरपंच लोगों ने चुने हैं, सरपंच पर शक क्यों है? क्यों शक करते हैं सरपंच पे? गांव के लोग पागल हैं। वो सरपंच अगर गलत काम करे उसका कॉलर नहीं भर लेंगे। पिछले सरपंच को क्यों हराते हैं गांव के लोग? पिछले सरपंच को क्यों हराते हैं गांव के लोग? जो गलत काम करते हैं सरपंचों को क्यों यानी एक भ्रष्टाचार करने दें? मैं पूछा था विधायक नहीं आते। ये मुद्दा थोड़ा पराग जी कुछ अलग घुमाया जा रहा है। जो 3 प्लान से सरपंच बन रहे हैं, ऐसे भी सरपंच है गाँव में। चलिए, मैं संजय जी के पास अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, ठीक है सर, मेरी बात सुनो। रणबीर जी, आप देखिए सिस्टमेटिक तरीके से बात करें ना, तथ्यों के आधार पर आप बात नहीं कर रहे हैं, आप इधर उधर भी बातें कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैं जितना समझ पा रहा हूं एक सिस्टमेटिक वे की बात विधु रावल या सरकार कर रही है, तो इसमें दिक्कत कहां पर और कैसे, आप ये समझाइए ना, जैसे विधु रावल ने आपको समझाया। मैं दिक्कत ये समझाना चाहता हूँ आपको। टेंडर सिस्टम में इन 6 महीनों के अंदर जी जो भी गलियां बनी है, मैं आपको वीडियो डाल दूंगा जी। 4 नंबर 3 नंबर की ईंटें लगी हुई है, ठीक है, वो ठेकेदारों ने काम किए है, मेरे गांव में बनी हुई है, मैं दिखा दूंगा आपको सब। मेरे हल्के के जितने गांवों में बनी है। एक मिनट रावल साहब आऊंगा प्लीज। डांगरा गांव के अंदर वाटर सप्लाई बनने लग रही है, उसके अंदर आप जाके देखो 3 नंबर की ईंटें लग रही है जी। ई टेंडर का ये नुकसान है, ठीक है, आप जाके देखो। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। संजय जी, काम में देरी ये एक बड़ी वजह क्या मान रहे हैं आप लोग? बिल्कुल है जी। आप देखिए 2 साल से सरपंच का जो चुनाव, पंचायत का चुनाव लेट हुआ है जी, गांव के विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं जी। इस दौरान सरकार ने कहीं भी कोई भी टेंडर नहीं करवाया, कोई विकास कार्य नहीं करवाए। अब सरकार जानबूझकर जो सरपंच चुन के आए हैं, जो प्रतिनिधि चुन के आए हैं, उन पर अंकुश लगाने का काम किया है। और जिस तरह के अभी है ना, जो बीजेपी के प्रवक्ता ने बताया कि 6 काटने की पावर सरपंच के पास है, खाली ये रबड़ की मोहर तो सरपंच को दे दी गाली सुनने के लिए, क्योंकि जो विकास कार्य है, जो टेंडर के द्वारा ठेकेदार कार्य करेगा, वो कार्य ठेकेदार तो करके निकल जाएगा। और जो गाली सुनने के लिए, क्योंकि सरपंच की देखरेख में कार्य हुआ है, वो गाली सुनने का काम इन्होंने सरपंच को दिया है। जबकि जैसे कि अभी मेरे भाई सरपंच ने ये बताया कि गांव में सच्चाई भी है, कोई भी जैसे काम होता है, इमरजेंसी काम आ जाए, अभी कोई गली बनानी है या कोई पार्क की व्यवस्था करनी है, तो उसके लिए गांव वाले सरपंच के पास जाते थे। अब जो ई टेंडरिंग का मामला है, उससे विकास कार्य बिल्कुल देखिए, आप रिजल्ट भी देखिए इसका, बिल्कुल काफी नुकसान होगा गांव को। जो कार्य तुरंत हो जाया करता, अब वो काम 6 महीने में, 7 महीने में होगा। और ये जो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार नहीं बढ़ेगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। आप देखिए निगम में या कमेटियां में जितने काम हो रहे हैं ना, हर उसमें कमीशन जाता है। ठीक है सर, मैं इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश अपने बाकी 3 लोगों से और करता हूँ। ठीक है, चलिए रावल साहब, एक रिएक्शन में आपको इस पर चाह रहा हूँ कि ये थोड़ा लेंथी आपको नहीं लग रहा? जैसा अभी संजय बड़वासनी बता रहे हैं, रणबीर गिल बता रहे हैं कि काफी लेंथी और लंबा प्रोसेस हो जाएगा, और अगर गांव के लोगों की समस्या है तो वो तो सरपंच के पास ही जाएंगे ना। देखिए, बिल्कुल ये जो है ना, 2 गलतफहमियां एक और आ गई इसमें ये नहीं पता कर पा रहे हैं कि गांव का एस्टिमेट कौन देगा जी। सरपंच, ग्राम पंचायत ही, ग्राम सभा जो कह रहे थे मेरे भाई संदीप कुमार गोयल जी, वही बिल्कुल उसी प्रोसेस से एस्टिमेट जाएगा। एस्टिमेट जाने के बाद जो है केवल ई टेंडरिंग, केवल ये कि एक दिन शाम के समय जो है खाट पर बैठकर एक आदमी को तय कर दिया, भाई मेरे फला रिश्तेदार को ये टेंडर मिल गया या मैं खुद कर दूंगा, उसकी बजाय जो है उसी दिन जो है इलेक्ट्रॉनिक टेंडर जो है, इलेक्ट्रॉनिक स्पीड से उस दिन टेंडर छूट जाएगा। तो पहली बात तो काम में देरी वाली बात बिल्कुल ही बेईमानी बात है। दूसरा, इन्होंने कहा ठेकेदार भाग जाएगा। अरे उन्होंने कहा कि ठेकेदार चला जाएगा काम करके, और अगर काम सही नहीं हुआ तो रोड तो सरपंच को ही पकड़ेंगे ना। नहीं तो पहले किसको पकड़ते हैं? पैसे तो आज पहले काम सरपंच करता था, इसलिए सरपंच जिम्मेदारी लेता भी था, लेकिन अब काम ठेकेदार करवाएगा तो जिम्मेदारी सरपंच क्यों ले? एक मिनट सर प्लीज, एक करके संजय जी आऊंगा, थोड़ा सा रावल साहब को सुन लेते हैं ना सर, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ जरा आप ही के मुद्दों को, प्लीज। अच्छा सुनो, काम करें ताकि लोग आपस में झगड़ा करते रहे, जो विकास कार्य की बजाय आपस के झगड़े में ध्यान बढ़ जाए। उल्टा हम झगड़ा निपटा रहे हैं।
एक मिनट चलिए। अच्छा संजय जी, समय थोड़ा कम है इसलिए मैं अभी बाकी और भी लोग हैं, मैं थोड़ा समझ ले रहा हूँ सर, आप ही का पॉइंट है ना, उसको मैं समझ रहा हूँ थोड़ा, प्लीज प्लीज। भाईचारे को बिगाड़ने के लिए ठीक है संजय जी, तथ्यों पर बात रखेंगे तो अच्छा होगा सर, समय कम है, प्लीज। वो राहुल साहब बहुत संक्षेप में सर कंप्लीट करिए आप। बहुत संक्षेप में, बहुत संक्षेप। अभी भी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो डीडीओ पावर है, जो पैसे अप्रूव करने की पावर, अगर काम ठीक नहीं हुआ तो मत देना पैसे। आप नहीं देने थे पहले, आप ही अब दे रहे हैं, अपनी मर्जी के ठेकेदार को नहीं दे रहे हैं, बस फर्क ये है। अब से पहले जो मुकदमे करते फिरते थे वो रोक दिया, और इसके साथ साथ यही तो बादशाह की साथी है। अब आपकी सारी बात तो ठीक मान ली, अब दूसरा पक्ष अगर देखें कि अपनी मर्जी के ठेकेदार के माध्यम से एक भ्रष्टाचार का एक दरवाजा खुला हुआ था। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप भ्रष्टाचार कर रहे थे, लेकिन एक दरवाजा था, हमने वो दरवाजा बंद किया है। ठीक है सर, अब थोड़ा सा माफी चाहूंगा, समय बहुत कम है मेरे पास। एक एक रिएक्शन में गर्ग साहब और संदीप जी का ले लेता हूं। गर्ग साहब बहुत संक्षेप में सर, अगर सब कुछ सरपंच के हाथ में है तो फिर दिक्कत क्यों है? पराग जी, सरपंचों के हाथ में कुछ नहीं दिया। वो कह रहे हैं ना कि फाइनल तो सरपंच को ही करना है। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं क्लियर कर रहा हूँ थोड़ी सी बात, 10 मिनट की बात है। आप ये समझिए, सरपंचों को पावर ही नहीं काम करवाने की, चेक साइन कराने की पावर दे दी भी, आखिरी में जो पेमेंट होगी उसमें एक साइन ओनली सरपंच के नहीं होंगे, वो साइन साथ में अधिकारी की भी होंगे सरकार के। वो साइन किस सरपंच की ताकत है? सरकार के जो आगे वो अड़ जाए, वो साइन ना मारे। अरे तो मंत्री ने खुद कहा है जो काम के अंदर काम नहीं करेगा। एक रिएक्शन संदीप जी आपका मैं चाह रहा हूँ बहुत संक्षेप में, बहुत जल्दी से। अपग्रेड क्यों नहीं होना चाह रहे हैं? अपग्रेड क्यों नहीं होना चाह रहे हैं? ठीक है ठीक है, गर्ग साहब समय नहीं है मेरे पास। संदीप जी बहुत संक्षेप में उत्तर, अपग्रेड क्यों नहीं होना चाह रहे हैं सरपंच? ठीक है संदीप जी। गर्ग साहब हो गया सर, प्लीज समय नहीं है अब। संदीप जी रखिए अपनी बात, अपग्रेड क्यों नहीं होना चाह रहे हैं? सरपंच अगर सिग्नेचरी है तो आज भी अगर इस ट्राई पार्टी एग्रीमेंट का नाम देके सरपंच के हस्ताक्षर से अगर पैसा निकलेगा तो ये पैसा तो पहले भी सरपंच के हस्ताक्षर से निकलता। इन्होंने अपने जो ठेकेदार जो बीच में अपना चहेता बना के ठेकेदार इस बीच में डाला है, लोगों को आप निकाल दिए चाहिए। सरपंच की पावर पहले भी थी और आप जो खुद की बात को रखना। ठीक है चलिए, आज समय चूंकि इतनी इजाजत दे रहा मुझे, माफी चाहूंगा राहुल साहब, आगे मैं नहीं आ पाऊंगा आप लोगों के पास। समय आज इतनी इजाजत दे रहा है, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का बड़ी बहस में शामिल होने के लिए। तो आज हमने समझने की कोशिश की है सरपंचों की बात को भी कि आखिर विरोध क्यों है और सरकार इसको क्यों लाना चाहती है। सरकार ये चाह रही है कि दरअसल एक सिस्टमेटिक तरीके से काम हो और एक नई प्रणाली को लागू किया जाए जिसमें पारदर्शिता आए, लेकिन सरपंचों का ये मानना है कि दरअसल इससे काम में देरी भी होगी और साथ ही काम उनके मन मुताबिक शायद ना हो पाए और जनता खुश ना हो पाए। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।